नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है अकबर बीरबल और जादुई गधा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक दिन शाहजहां अकबर ने अपने रानी को बहुत बेशकीमती हार तोहफे में दिया। रानी उस बेशकीमती हार को देखकर रानी बहुत खुश हुई। अकबर, ये लीजिए, आपके लिए हमारे तरफ से ये तोहफा है। रानी, ये तो बहुत खूबसूरत है, ऐसा हार तो मेरे पास एक भी नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत है। फिर अकबर कहता है, हाँ रानी, हो भी क्यों ना खूबसूरत, मैंने इसे खास कारीगर से बनवाया है, खास आपके लिए। रानी कहती है, ये मुझे बहुत पसंद है, इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी, इसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जापना। अकबर कहता है, हमें बहुत खुशी हुई आपको ये हार पसंद आया। आप इसे जब भी पहनोगे इसमें हमें अपना प्यार नजर आएगा। रानी, शुक्रिया जापना। फिर जब सुबह को रानी सोकर उठती है और नहाकर तैयार होती है तो उन्हें अपना हार नहीं मिलता है। वह बहुत दुखी हो जाती है। रानी कहती है, कहाँ गया हार, अभी तो यहीं रखा था। रात में मैं सोई थी तभी मैंने उसे यहीं पर रखा था, कहाँ चला गया मेरा हार, कहीं खो गया। दासी, ए दासी, कोई है, यहाँ आओ। रानी के बुलाने पर वहाँ एक दासी आती है। दासी कहती है, क्या हुआ महारानी जी? महारानी कहती है, हमारा हार कहीं खो गया है, हमें उसे ढूंढने में मदद कीजिए। रात सोने से पहले हमने उसे यही रखा था, लेकिन अब वह वहाँ नहीं है। दासी कहती है, महारानी जी, आप कोई दूसरा हार पहन लीजिए, आपके पास तो कई हार हैं। रानी कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हार बहुत खास है, हमें वो जापनाह ने बहुत प्यार से दिया था, हमें वही हार चाहिए, कोई और दूसरा नहीं। यह बात कहकर रानी मायूस होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ थोड़ी देर बाद अकबर बादशाह आते हैं। अकबर बादशाह कहते हैं, क्या हुआ आपको, आप इतनी उदास क्यों बैठी है? रानी कहती है, जापनाह, आपने जो हार हमें तोहफे में दिया था वह कहीं खो गया। अकबर कहता है, खो गया? क्या मतलब खो गया? आप कहना क्या चाहती है? कहीं वो आप गिरा तो नहीं दिए? रानी कहती है, जापना, मैंने रात सोने से पहले उसे यहीं उतार कर रखी थी, फिर न जाने वो कहाँ गायब हो गया। जापना, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके तोहफे की हिफाजत नहीं कर पाए। और वह रोने लगती है। अकबर कहता है, महारानी, आप रोए मत, वो बस मामूली सा तोहफा था, हम आपके लिए और उससे भी अच्छा हार बनवा देंगे, और हम आपसे वादा करते हैं, और हम आपको वो हार भी ढूंढ कर जरूर देंगे, बस आप परेशान न हो। आज आप हमारे कमरे में ही ठहर जाए। सिपाही, तुम और दूसरे सिपाही दासी को लेकर जाओ और पूरे रानी के कमरे की हर एक कोना में जाकर ढूंढो हार कहाँ है। सिपाही, वो जापनाह महल के दूसरे हिस्से में भी चोरी हो चुकी है। हम सभी ने उस चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। आज तक उस चोर को हम नहीं पकड़ पाए। अकबर कहता है, क्या महल के दूसरे हिस्से में भी चोरी हो चुकी है? इसकी खबर हमें क्यों नहीं दी गई? जाओ पहले हार महारानी के कमरे में ढूंढो, अगर वहाँ नहीं मिलता है तो हम कुछ और सोचते हैं। तभी सिपाही थोड़ी देर बाद आता है। सिपाही कहता है, जापना, हम सब ने हार को जगह जगह ढूंढा, लेकिन हार कहीं भी नहीं मिली है। अकबर कहता है, अब मामला गंभीर हो चुकी है, अब सिर्फ बीरबल ही इस मामले को सुलझा सकते हैं। सिपाहियों, बीरबल को अभी हमारे पास बुलवाया जाए, हमें वो हार आज ही रात चाहिए। बीरबल थोड़ी ही देर बाद वहाँ हाजिर हो जाते हैं और बीरबल कहते हैं, जापना, आपने इतनी रात मुझे याद क्यों किया?
तब अकबर कहते हैं, दरअसल बीरबल बात यह है कि हमने अपनी रानी को तोहफे में एक बेशकीमती हार दिया था, लेकिन रानी जब सुबह उठी तो हार वहाँ नहीं थी। रानी बहुत उदास है, हम उन्हें उदास नहीं देख सकते, आपको हार आज ही रात ढूंढना है। बीरबल कहता है, अच्छा तो ये मामला है। जापना, एक बात तो पक्की है कि चोर कोई सिपाही और दासी में से कोई एक हो सकता है। इस बात का पता लगाने के लिए मुझे अपने एक दोस्त को बुलाना पड़ेगा। अकबर कहता है, दोस्त? कौन सा दोस्त? और आप क्यों जाना चाहते हैं? हमें बताएं, हम आपके दोस्त को बुलवा देते हैं। बीरबल कहता है, नहीं जापना, उसको बुलाने में सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। मेरा दोस्त कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं है, उस पर जादुई शक्ति है जो हमें चोर को पकड़ने में मदद कर सकती है। अकबर कहता है, जाइए बीरबल, अब तो हम भी आपके उस दोस्त से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीरबल कहता है, जापना, आप बस रानी के कमरे में पहरा देने वाले सिपाही और दासियों को बुलवाएं, मैं अभी अपने दोस्त को लेकर आता हूँ। तभी थोड़ी देर बाद बीरबल एक गधे को लेकर महल में आते हैं। तो अकबर कहता है, बीरबल, ये क्या मजाक है? हमने तो तुम्हारे दोस्त को लाने को कहा था, ये तो गधा है। बीरबल कहता है, जी जापना, यही है मेरा दोस्त जिसे जादुई शक्ति आती है, यही हमारे चोर पकड़ने में मदद करेगा। अकबर कहता है, ये कैसा तुम्हारी मदद करेगा? ये तुम्हें कैसे बताएगा कि चोर कौन है? बीरबल एक तंबू में गधे को खड़ा कर देता है। बीरबल कहता है, जापना, इस तंबू के अंदर एक एक करके सिपाही और दासियों को भेजिए और इन सब को गधे की पूंछ पकड़कर ये बोलना होगा कि मैंने चोरी नहीं की है। जब ये सारे लोग गधे की पूंछ पकड़ लेंगे तभी मेरा दोस्त बताएगा कि चोर कौन है। अकबर कहते हैं कि ठीक है, सिपाही और दासियों, आप सभी लोग एक एक करके गधे की पूंछ पकड़िए। और फिर सभी सिपाही और दासी गधी की पूंछ पकड़ते हैं और बीरबल कहते हैं, अब मैं अपने दोस्त से पूछ कर आता हूँ कि चोर कौन है। कुछ देर बाद जापना, हमने इन सभी के हाथ सूंघे हैं और तभी हाथ सूंघने के बाद ये सिपाही चोर है। सिपाही कहता है, नहीं जापना, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने आपकी इतनी वर्षों से सेवा की है, इस गधे की गवाही कुछ साबित नहीं करती है। अकबर कहता है, बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि यही चोर है? तुम गधे की बात कैसे समझ सकते हो? तब बीरबल कहता है, जापना, मैंने उस गधे की पूंछ पर एक खास तरह की इत्र लगाई थी, इसलिए मैंने इन सभी से गधे की पूंछ पकड़ने को कहा। और जापना, मैं ये भी जानता हूँ कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ नहीं पकड़ेगा। उस इत्र की खुशबू सभी के हाथों में से आ रही है, लेकिन जब मैंने इसके हाथ सूंघे हैं तो इसके हाथ में वह खुशबू नहीं आ रही है, इसलिए यही चोर है। अकबर कहता है, नमक हराम, हम तुम्हें इनकी सजा जरूर देंगे। सिपाही कहता है, नहीं जापना, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालची हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चोरी की हुई सारी चीजें लौटा दूंगा, बस मुझे माफ कर दीजिए। तब अकबर कहता है, नहीं, तुम्हें माफ तो नहीं किया जा सकता है, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। सिपाही, ले जाओ इसे काल कोठरी में डलवा दो। दोस्तों, बीरबल की एक बार फिर अपने चतुराई से उस चोर को पकड़वा दिया। तब अकबर कहते हैं, शुक्रिया बीरबल। तब फिर बीरबल कहते हैं, शुक्रिया जापना। दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।